हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आराम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी इस पीडी 2023 को, जिससे हम पूरे ईयर का सारा करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी कुछ ट्रिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है ब्रांड एम्बेसडर योजना, अभियान एवं संस्थान। 13वें IBA विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो 13वें IBA महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं CSC मैरी कॉम और फरहान अख्तर। तो मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित हैं, तो मुक्केबाजी से याद कर लो। 13 मुक्के मारती हैं अख्तर, अक्सर मारती हैं, तो फरहान अख्तर। अक्सर 13 मुक्के तो घल ही जाते हैं लोगों में, तो फरहान अख्तर, मैरी कॉम इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। बायकॉम 18, तो कॉम की ज़रूरत क्यों है 18 साल के बच्चों की? उनकी तो मेंटर की ज़रूरत है ना, और सबसे अच्छा मेंटर कौन हो सकता है? MS धोनी सर। तो बायकॉम 18 ये है हमारे MS धोनी सर, इसके ब्रांड एम्बेसडर। सेवलॉन इंडिया जो कि हैंड एम्बेसडर बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर। सच में सेवलॉन से हाथ धो, सारे जर्म्स बह जाएंगे। तो सेवलॉन इंडिया इसके बनाए गए हैं सचिन, सच में तो सचिन तेंदुलकर जी। पेप्सी, रणवीर सिंह ही पेप्सी की ऐड कर सकता है, क्योंकि आपको पता होगी कितनी शुगर होती है उसमें। तो रणवीर सिंह बनाए गए हैं पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो जितने भी खनिज निकलेंगे हम उनका क्या करते हैं, कुछ ना किसी चीज़ में जड़ देते हैं, तो उनको जड़ देंगे तो बन जाएंगे हमारी निखत जरहीन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है निखत जरीन। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं हरमनप्रीत कौर। प्यूमा हमारी माँ प्यारी है, हमारे मन से प्रीत रखती हैं, तो हरमनप्रीत कौर। प्यूमा हरमनप्रीत कौर। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर और बिहार स्टेट की आइकन कौन है? तो बिहार का एक नाम आता है और बिहारी सिंगर का नाम आए तो और तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मिताली ठाकुर का नाम जरूर आता है। बहुत अच्छी सिंगर हैं, तो उनको बनाया गया है बिहार का आइकन और बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तराखंड में पाई जाती है क्या? फूलों की घाटी, फूलों को कहा जाता है प्रसून, तो प्रसून जोशी। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं प्रसून जोशी। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने यहाँ से फेंका भाला, कहाँ गिरा? स्विट्जरलैंड में, और सारे लोग आ गए फ्रेंडशिप करने के, हमसे फ्रेंडशिप कर लो, हमसे फ्रेंडशिप कर लो। तो स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं नीरज चोपड़ा जी। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निश्चय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं दीपा मलिक। दीप से सब हो जाते हैं, निश्चय हो जाता है ना टीबी का। टीबी भी चली जाए तो फिर क्या काम में आता है? दीपा आती है, मालिक हमारी टीबी जब खत्म हो जाती है, टीबी उन्मूलन के लिए क्या है? निश्चय। टीबी को भी हम जला देंगे दीपक से। दीपक मलिक। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो नेत्रहीन T20 ब्रांड वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं युवराज सिंह। तो T20 नेत्रहीनों का, इनके लिए लीड कौन करेगा? तो हमारे युवराज करेंगे। राजा तो करेंगे नहीं, राजा तो भैया अच्छा T20 खेलने में जाने, तो हमारे कौन करेंगे? युवराज करेंगे। तो युवराज सिंह बनाए गए हैं नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर। वेबसाइट माँ भारती का सपूत के गुडविल एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो अमिताभ बच्चन जी। भारत माता के या माँ भारती का सपूत, कोई भी हो, बॉलीवुड के सपूत हैं सबसे बड़े, बिग बी है ना कहा जाता है, तो अमिताभ बच्चन सर। तो वेबसाइट माँ भारती का सपूत के गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं अमिताभ बच्चन सर। बंधन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सौरभ गांगुली। बंधन बैंक तो राखी का बंधन बांधते ना, राखी बांधते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम गुलाल या फिर सिंदूर होती है ना वो भी रखते हैं, गूगल भी जलाते हैं, तो सौरभ गांगुली। और 100 रुपये का नोट भी मिलता है। बंधन बैंक की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली, क्योंकि बंधन बांधने से, राखी का बंधन बांधने से क्या मिलता है? 100 रुपये का नोट, सौरभ गांगुली। पुण्यकोटि धातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पुण्यकोटि धातु के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं किच्चा सुदीप। पुण्यकोटि धातु से कुछ खाओगे तो क्या होगा? किच किच किच, या कच्चा कुछ खा लोगे तो खबेगा क्या? नहीं होगा। तो पुण्यकोटि धातु के बनाए गए हैं किच्चा सुदीप। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन कौन है? पंकज त्रिपाठी। कौन है? त्रिपाठी। इसकी पार्टी, उसकी पार्टी, सबकी पार्टी क्या करती है? चुनाव करती है, तो नेशनल आइकन बनाए गए हैं पंकज त्रिपाठी।
ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? MS धोनी सर बनाए गए हैं। ड्रोन से सब पे नजर रखते हैं। जब आपने देखा होगा जब वो कैप्टन थे, मतलब कप्तान थे हमारी टीम के, तो कितने अच्छे से सब पे नजर रखते थे, बिल्कुल एकदम गरुड़ की नजर। तो गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं MS धोनी सर। और हमारे वाईकॉम 18, क्योंकि कॉम 18 साल के बच्चों के लिए नहीं है, तो वाईकॉम 18 के बनाए गए थे MS धोनी सर। और जो हमारे गरुड़ एरोस्पेस हैं उसके भी बनाए गए हैं MS धोनी सर। डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं विराट कोहली। डिजिट, कितनी सारी डिजिट होती हैं, बहुत सारी होती हैं, जिनकी तो मुझे अरबों खरबों होती हैं, विराट होती हैं, कोई नहीं गिन सकता। तो विराट कोहली सर बनाए गए हैं डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम की जो योजना है वो उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं तनिष्का एवं रिद्धिका कोटिया। तनिष्का, तनिक, रिद्धि मिल जाएगी बच्चों को, रिद्धि सिद्धि है ना, और कोटियाँ, बिल्कुल कोटि कोटि इंसान के पास पहुंच जाएगी शिक्षा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ तक? तनिक रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी बच्चों को, तो रिद्धि और तनिष्का कोटियाँ बनाई गई हैं गुरुग्राम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इतने सारे एक्टर सुने होंगे आपने, लेकिन कोविड-19 में सबसे प्रमुख लोगों के देवता मसीहा कौन बनकर निकले? सोनू सूद। तो इनको ही बनाया गया है देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर। केरल एम्बेसडर टूरिज्म पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो PR श्रीजेश। एक बार आइए, गोवा नहीं, केरल। तो केरल से कर सकते हैं हम केला याद, और हमारी जब पूजा होती है तो केला और श्रीफल यूज होता है ना, तो केरल एडवेंचर टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं श्रीजेश। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI के द्वारा किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? धोखाधड़ी करोगे तो नीरज चोपड़ा मारेंगे भाला, तो हमारे भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा, और वहाँ से फेंकेंगे भाला। तो बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान चलाया गया है RBI के द्वारा, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं नीरज चोपड़ा जी। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? नितिन गडकरी। खादी पेंट प्राकृतिक पेंट है, मतलब इतने अच्छे से पेंट करते हैं कि जितने भी गड्ढे वड्ढे होते हैं ना सब भर जाते हैं, तो नितिन गडकरी। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं नितिन गडकरी जी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आमिर खान। तो AU स्मॉल फाइनेंस, मतलब AU थोड़ा सा स्मॉल फाइनेंस करो और क्या हो जाओगे, तुम अमीर हो जाओगे। स्मॉल फाइनेंस करो, फाइनेंस बैंक, आमिर खान, अमीर हो जाओगे। वेदांतु, वेदों को पढ़ने से भी लोग अमीर होते हैं, लेकिन बुद्धि के अमीर होते हैं, तो थोड़ा सा फाइनेंस करो, स्मॉल फाइनेंस करो तो बन जाओगे अमीर धन से, और वेदों को पढ़ो तो हो जाओगे बुद्धि से अमीर। तो आमिर खान बनाए गए हैं। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? किनारा, तो रविंद्र जडेजा। सारे किनारों को जड़ दो तो रविंद्र जडेजा। किनारा कैपिटल के बनाए गए हैं रविंद्र जडेजा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बनाए गए हैं राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा। तो राजस्थान में लड़कियों को थोड़ा कम ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा घूंघट प्रथा वहाँ पे चलती है, लेकिन हाँ वहाँ पे यदि आपने पढ़ाया राजस्थान में तो राज तो तुम करोगे, और आपके घर के बाहर लिख दिया जाएगा कि आपने बेटी बचाई और बेटी पढ़ाई भी है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सारी दीवारों पे लिख दिया जाएगा। तो कहाँ लिखा जाएगा? राजस्थान में अवनी लेखरा। लेकिन गुरुग्राम में क्या था? गुरु से थोड़ी सी रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, तो तनिष्का और रिद्धिका कौन थी? कोटियाँ। ये बनाई गई है गुरुग्राम में, और राजस्थान में बनाई गई राज करोगे और आपकी दीवारों पर लिख दिया जाएगा, तो अवनी लेखरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अरुणाचल। अब हमारे संजय दत्त जाएंगे कहाँ पे? अरुणाचल, चलते हुए जाएंगे अरुणाचल। संजय दत्त चल अरुणाचल। प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर बने गए हैं संजय दत्त। टाइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? मैरी कॉम। टाइफेड की बनाई गई हैं MC मैरी कॉम। रशियन फिल्म महोत्सव 2021 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था इम्तियाज अली। रशियन नाम है इम्तियाज। आज है क्या? नहीं, कल है। तो रशियन फिल्म महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं इम्तियाज अली।
कोविन DCX का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? आप कोविन DCX लगवाइए और आयुष्मान हो जाइए। आयुष्मान खुराना जी कोविन DCX के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, आयुष्मान खुराना जी। राष्ट्रमंडल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? राष्ट्रमंडल खेल नहीं है, बैंक है, तो उसमें एक सेम के बीच का कर लगाओ, सेम कर, तो सेम कर सेम ही लगता है। राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर राष्ट्रमंडल बैंक हो, सेम है, लेकिन इसमें देना पड़ेगा कर, तो ये हो जाएगी बैंक, तो सेम कर इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट है दानिश मंजूर को। तुम्हें बीमार रहना मंजूर है क्या? नहीं, फिट रहना मंजूर है ना, तो फिट इंडिया मूवमेंट के कौन बनाए गए हैं? दानिश मंजूर। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान, ग्लोबल पूरे ग्लोब में हम वैक्सीनेशन करेंगे, वो भी सबको सेफ रखने के लिए, तो यूनिसेफ की है। किसके द्वारा चलाई गई है? यदि तुमने नहीं की तो भैया डेविड तुम पर रहम नहीं करेगा, तो डेविड वेहकम बनाए गए हैं ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। यदि तुमने वैक्सीनेशन नहीं कराया तो तुम पर डेविड नहीं करेगा रहम, तो डेविड वेहकम। उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तराखंड की हैं। उत्तराखंड में कौन रहते हैं बताओ? उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड में हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ ये सब उत्तराखंड में ही है ना, तो यहाँ पर कौन बनाए गए हैं? वंदना कटारिया, सब क्योंकि वंदना करने जाते हैं, तो वंदना कटारिया उत्तराखंड की महिला बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब आते हैं राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर अबनी लेखरा। राजस्थान में महिला बचाओ नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं अबनी लेखरा, और महिला बाल विकास के विभाग की भी एम्बेसडर बनाई गई हैं अबनी लेखरा जी। एक राज्य एक उत्पाद योजना की बनाई गई हैं कंगना रणावत। कंगन जो बनते हैं वो एक राज्य में एक ही प्रकार की बनाओ, अलग अलग प्रकार की बनाओ, तो कंगन भी थोड़ी सी लघु उद्योग वाले बनाते हैं, या फिर एक जिला उत्पाद टाइप का है ये, तो कंगना रणावत बनाई गई है एक जिला एक उत्पाद योजना। उत्तर प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रणावत या रनौत। मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मास्टर कार्ड काला होता है क्या? नहीं, मैग्नस कार्लसन, मुझे नहीं पता, मैग्नस कार्लसन बनाए गए हैं मास्टर कार्ड के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर। UN गुडविल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो UN का बना दिया है, तो तुम बजाओगे ना तालियां, तो हो जाएगी नतालिया बोडियानोवा, रूस की हैं ये, तो UN की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं कौन? नतालिया बोडियानोवा, रूस की हैं। असम की समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, तो असम की हैं हमारी लवलीना बोरगोहेन। समग्र शिक्षा हो जाएगी, मतलब आपको सारी शिक्षाएं मिल जाएंगी, तो आपको किताबों से हो जाएगा लव, तो असम की बनाई गई। असंभव है कि आपको किताबों से लव ना हो, लेकिन हो जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान है, किताबों से हो जाएगा लव, और वो भी संभव है, तो असम सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, वो भी लवलीना बोरगोहेन। इसके साथ हमारे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं कंप्लीट। आते हैं अब कोविड-19 महत्वपूर्ण तथ्य के पास। कोविड-19 के महत्वपूर्ण तथ्य। कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया था कोविड-19 को 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से मानव शरीर का अंग प्रभावित होता है, वो है फेफड़ा। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया था केरल में। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली पहली मौत दर्ज की गई थी कर्नाटक में। PM ने, जो मोदी जी हैं, जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी 22 मार्च 2020 को। जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। भारत में पहली बार लॉकडाउन 21 दिन का लगा था ना, याद होगा। 25 मार्च से लगा था 14 अप्रैल के बीच में। 25 मार्च मतलब जब हम जनता कर्फ्यू लगा था ना 22 को, तो एक दिन का गैप दिया, और 14 मतलब 25 मार्च को उन्होंने बोल दिया कि भैया लगेगा जनता कर्फ्यू से अब लगेगा सीधा लॉकडाउन। तो 25 मार्च से लग गया था सीधा लॉकडाउन। कब तक के लिए लगा था? 14 अप्रैल 2020 तक लगा था, वो भी 21 दिन का। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लागू करने वाला राज्य था, सबसे अच्छी जॉब निभाई थी पंजाब ने। तो कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य था पंजाब। कोरोना के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य था। देखो, पूर्ण कर्फ्यू, पूरा कर्फ्यू लगा दिया था मतलब पंजाब ने, और लॉकडाउन लगाने वाला था राजस्थान।
कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे जिनको कोविड वैक्सीन लगी थी, वो थे मनीष कुमार। 100% टीकाकरण लक्ष्य पूरा करने वाला यूटी बना था अंडमान निकोबार। 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। कोविड-19 के खिलाफ खोडल पहल प्रारंभ की गई थी, तो जो खोडल पहल है वह थी मणिपुर में। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी तो विशाखापट्टनम से नागपुर चलाई गई थी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी बोकारो से लखनऊ। कारों को भेजाया था लाखों की संख्या में, तो बोकारो से लखनऊ और विशाखापट्टनम से नागपुर आई थी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी 16 जनवरी 2021 से। तो कोविड टीकाकरण अभियान कब से चलाया गया था? तो टीकाकरण अभियान कोविड के लिए था 16 जनवरी 2021 से। टीका उत्सव मनाया गया था 11 से 14 अप्रैल। देखो 14 अप्रैल याद होगा, 25 मार्च से 14 अप्रैल तक क्या लगा था? मतलब कर्फ्यू लगा था ना, पहला लॉकडाउन। देखो ये दिखाएंगे हम आपको, ये है देखो, पहला लॉकडाउन लगा था ना 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, इसलिए 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में मनाया गया था टीका उत्सव। कोविड-19 हेतु संयुक्त टीका विकसित करने वाला पहला देश था। कोविड-19 के लिए सब संयुक्त टीका बना था, मतलब 2 देशों ने मिलकर बनाया होगा, तो ये संयुक्त टीका था क्यूबा के द्वारा। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव था वेयान, जो कि जम्मू कश्मीर का था। वेयान पहला गांव था। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश था अंडमान निकोबार, और पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश। पहला गांव था वेयान, जम्मू कश्मीर का। टीकाकरण 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर था भुवनेश्वर। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश था स्लोवेनिया। चलिए देखो 100% का हम पहले देख लेते हैं आंकड़ा। पहला यूटी है अंडमान निकोबार, पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, पहला शहर है भुवनेश्वर, पहला गांव है वेयान जम्मू कश्मीर, और मुक्त होने वाला कोविड से तो वो है स्लोवेनिया। संयुक्त वैक्सीन बनाने वाला क्यूबा, जहाँ के पीएम इससे अफेक्ट हुए थे तो वो थे बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के थे। पहले फैला था चीन में, वुहान में। भारत में पहला केस आया था केरल में। उसके बाद पहली मृत्यु हुई थी कर्नाटक में। सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला था पंजाब, लेकिन लॉकडाउन लगाने वाला था राजस्थान। पहली ऑक्सीजन ट्रेन विशाखापट्टनम से नागपुर, दूसरी चली थी बोकारो से लखनऊ। अब आते हैं कोविड वेरिएंट के लिए प्रसारित होने वाले नाम क्या क्या थे, उनका वेरिएंट, वैज्ञानिक नाम और WHO का नाम। तो देश कौन था? केंट यूके, जहां पर वैज्ञानिक नाम फैला था V117 और WHO ने उसका नाम दिया था अल्फा। बहुत मौतें हुई थी अल्फा से भी, है ना। केंट कहाँ? यूके में फैला था अल्फा, B117 इसका नाम रखा गया था। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका, यह है V125 बीटा, इसको कहा गया था बीटा, और दक्षिण अफ्रीका में फैला था। फिर आता है ब्राज़ील, इसको कहा गया था, वैज्ञानिक नाम था P1 और इसका नाम था गामा। फिर आता है भारत, जो कि बहुत खतरनाक टाइप का था, B16172, इसका नाम था डेल्टा। B16172 डेल्टा इसका नाम था, भारत में यह फैला था। अब आते हैं भारत के घरेलू कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कौन कौन से हैं। तो पहला आता है कोवैक्सीन, तो भारत बायोटेक और ICMR के द्वारा इसको बनाया गया था। बायोटेक और ICMR ने बनाया था कोवैक्सीन। फिर आता है कोविशील्ड, इसको सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाई गई थी कोविशील्ड। कोवोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा बनाई गई थी। कोविवैक्स बनाई गई थी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा कोविवैक्स। और जेकॉव डी बनाई गई थी जायडस कैडिला और अहमदाबाद के द्वारा। जायकोव डी बनाई गई थी जायडस कैडिला अहमदाबाद के द्वारा। इनकोवैक बनाई गई थी भारत टेक के द्वारा, और यह दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन थी इनकोवैक। इसके साथ होता है वीडियो कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।